Hello guys, this is Abhishek. Welcome to my YouTube channel. Today we are here to learn how to improve ourselves in English communication. Well, जैसे कि हमने बहुत सारे ग्रामर के इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में पढ़ा है, मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ा है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी सीखा है। तो आज के वीडियो लेसन में हम बात करेंगे डाउट सेशन के बारे में। well, बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट होता है बहुत सारे वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में कि उनको किस तरह और कहाँ यूज़ करना चाहिए, कहाँ उनका सही इस्तेमाल होगा, कहाँ उनको हमें प्रॉपर्ली यूज़ करना चाहिए। आज के इस वीडियो लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ और किस तरह से आप उस वर्ब का सही यूज़ करेंगे। वेल, आज के वीडियो लेसन में हम बात करेंगे वुड के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि वुड का सही इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, कहाँ उसका सही प्रयोग होता है। तो वुड एक मॉडल वर्ब है जिसका इस्तेमाल हम आज आपको बताएंगे। वेल, बहुत से लोग सोचते हैं कि विल और वुड दोनों सेम वर्ब है, दोनों सेम एक ही तरह से काम करती हैं। वेल, विल और वुड में काफ़ी अंतर होता है और कहीं कहीं इसका यूज़ बिल्कुल सेम की तरह भी होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि वुड के सही यूज़ के बारे में कि वुड का एक्चुअली यूज़ होता है। आज के वीडियो लेसन में आज हम बात करेंगे एक्सप्रेशंस के बारे में। वेल, इंग्लिश इज नॉट ओनली द लैंग्वेज ऑफ वर्ड्स, it is also the language of expression. Well, face expressions and your tone expressions are really very important for English communication as well. Well, जब तक आप अपने expressions put नहीं करेंगे तो English इनकम्प्लीट रहती है। तो कुछ वर्ड्स ऐसी होती है जो एक्सप्रेशन के साथ बोली जाती हैं, जिसमें आपको अपने फेस एक्सप्रेशंस देने होते हैं। विद द हेल्प ऑफ द फेस एक्सप्रेशंस द इंग्लिश कंप्लीट्स एंड ऑल। हमने कुछ पुराने लेसन्स में सीखा है कि जैसे हैज़ टू, हैव टू वाले सेंटेंसेस में उसमें हम एक्सप्रेशन देकर बताते हैं कि कहाँ हम काम करना हमारी मजबूरी है, कहाँ हमें काम करना है जहाँ हमारा इरादा होता है। तो आज के वीडियो लेसन में आज हम बात करेंगे कुछ एक्सप्रेशंस पॉइंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन वुड के बारे में। वीडियो लेसन में मैंने आपको बताया था कि वुड का यूज़ हम एक्सप्रेशंस के साथ किस तरह से करते हैं। तो हमें एक्सप्रेशन का यूज़ करना होता है अपनी लैंग्वेज में, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं विच विल एक्सप्रेस अबाउट योर व्यूज, दैट हाउ यू एक्सप्लेन योर सेंटेंसेस, हाउ यू एक्सप्लेन योर थॉट्स अबाउट दीज टाइप ऑफ द टर्म्स एंड ऑल। तो आपको वुड का यूज़ किस तरह से करना है जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, तो मैंने पॉइंट बाय पॉइंट में आपको समझाऊंगा और इन सेंटेंसेस की आपको प्रैक्टिस करनी है, जिसकी मदद से आप जानेंगे कि कितना सिंपल और कितना ईजी है वुड का यूज़ करना। तो देखिए, मैंने हेडिंग लिखी वर्ड, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे आज के हम सेंटेंसेस में। तो पहला मैंने पॉइंट लिखा है टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन। टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन में डिटर्मिनेशन होती है जब आप कोई चीज़ ठान लेते हैं, दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, किसी चीज़ को निश्चित कर लेते हैं, तो वहाँ आप किस तरह से अपनी बात को एक्सप्रेस करेंगे किसी के सामने, वो आप वुड की मदद से किस तरह से बताएंगे। जो कभी भी आप कोई भी चीज़ निश्चय कर लें, किसी बात को ठान लें, तो आप वहाँ सेंटेंस वुड की मदद से बोल सकते हैं। वो एक करेक्ट सेंटेंस होगा और बिल्कुल जाना माना सेंटेंस होगा, आप कहीं भी उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो पहला है टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन। तो मैंने एग्जाम्पल लिखा है मैं नियमित रूप से पढ़ूंगा। मैं नियमित रूप से पढ़ूंगा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसके मार्क्स रेगुलर कम आ रहे हैं और उसने अपने आप को निश्चय कर लिया है, ठान लिया है कि वो नियमित रूप से पढ़ेगा। तो उस कंडीशन में आपको वुड का यूज़ किस तरह से करना है। तो टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, मैं नियमित रूप से पढ़ूंगा। तो सेंटेंस होगा आई वुड स्टडी रेगुलरली। I would study regularly, मैं नियमित रूप से पढ़ूंगा। I would study regularly। तो इसी तरह से आपको और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है जिसमें आप अपने आप को डिटरमाइन कर सकें। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं हम। वेल, नेक्स्ट एग्जांपल और नेक्स्ट एक्सप्रेशन पॉइंट की तरफ इसके बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन पॉइंट मैंने लिखा है टू एक्सप्रेस द हैबिट ऑफ पास्ट। टू एक्सप्रेस द हैबिट ऑफ पास्ट, मतलब पास्ट की कोई भी आदत बताने के लिए हम वुड का यूज कर सकते हैं। वेल, यहाँ हम यूज टू का भी यूज कर सकते हैं, जैसे आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई यूज टू ट्रेवल, आई यूज टू गो देयर, आई यूज टू शूट अ वीडियो एंड ऑल। तो आप इस तरह से यूज टू का यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज टू की जगह वुड का भी यूज कर सकते हैं इन सेंटेंसेस में जब आपको पास्ट की कोई हैबिट बतानी होती है। तो पास्ट की हैबिट बताने के लिए आप वुड का यूज कर सकते हैं टू शो योर एक्सप्रेशन एज वेल। तो एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए आप वुड का यूज किस तरह से करेंगे। मैंने सेंटेंस लिखा है हम क्रिकेट खेला करते थे। हम क्रिकेट खेला करते थे। लाइक जस्ट थिंक, बहुत सारे ग्रुप में बैठकर बात कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कोई अपनी कुछ हैबिट बता रहा है, कोई अपनी पास्ट की कोई हैबिट बता रहा है। आप बता रहे हैं हम क्रिकेट खेला करते थे, तो हम क्रिकेट खेला करते। तो सच टाइम एक्सप्रेशंस कम ओवर योर फेस, हम क्रिकेट खेला करते। तो इसी तरह के एक्सप्रेशन आपको इंग्लिश में भी दिखाने होते हैं, तो वहाँ आपको वुड का यूज करना होगा। तो सेंटेंस बनेगा इसका वी वुड प्ले क्रिकेट। वी वुड प्ले क्रिकेट। आप चाहे तो वुड की जगह यूज टू का भी यूज कर सकते हैं। यूज टू, वी यूज टू प्ले क्रिकेट, वी यूज टू प्ले क्रिकेट या वी वुड प्ले क्रिकेट, दोनों ही सही है पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए। लेकिन अच्छे से एक्सप्रेशन अगर आपको दिखाने तो आपको
वुड का यूज करना होगा। तो इसी तरह से आपको और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन पॉइंट मैंने लिखा है टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, वेल अपनी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हम किस तरह से दिखाएंगे? वुड की हेल्प से। वेल वुड की मदद से आपको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखानी है और उसमें ये दिखाना है कि आप किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, बहुत पक्का विश्वास करते हैं, तो मैं आपको वुड का यूज़ किस तरह से करना है। तो मैं आपको बताऊंगा उसमें वुड नॉट का यूज़ भी बताऊंगा कि उसको नेगेटिव सेंटेंस के थ्रू आप किस तरह से अपनी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। वेल जनरली आपने देखा गया है कि नेगेटिव सेंटेंस के थ्रू आप स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं दिखा सकते, लेकिन वुड के साथ थोड़ा सा केस स्टडी अलग है। वुड के साथ अगर आप नेगेटिव पॉइंट्स यूज करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी भी शो कर सकता है। किस तरह से मैं बताता हूँ। मैंने एग्जाम्पल लिखा है, मेरा बेटा शराब नहीं पी सकता। मेरा बेटा शराब नहीं पी सकता। देखिए साउंड सुनने में ऐसा लग रहा है कि हम कैन या कैन नॉट का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वह काम नहीं कर सकता, वहां नहीं जा सकता, इस तरह के सेंटेंसेस हमने कैन में पढ़े हैं, तो कैन की मदद से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ जो बात की जा रही है किसी की कैपेबिलिटी की बात नहीं की जा रही, यहाँ बात की जाती है किसी के विश्वास की। वह शराब नहीं पी सकता, इट मीन्स यहाँ दो कंडीशंस हैं। एक तो उसकी बस की नहीं है शराब पीना, या वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो शराब पी सके, तो ऐसा नहीं हो सकता। दैट एवरीबडी इज कैपेबल टू ड्रिंक एंड ऑल लाइक सच टाइप ऑफ थिंग्स। लेकिन जब आपको किसी पर विश्वास होता है, बहुत अटूट विश्वास होता है, तो उस कंडीशन में आप क्या बोलें? वह शराब नहीं पी सकता, वो किसी को गाली नहीं दे सकता, वो किसी का खून नहीं कर सकता। तो इस तरह की कंडीशंस जो होती हैं वो एक पॉसिबिलिटीज दिखाती हैं कि आपको किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो उस कंडीशन में आपको कैन का यूज़ नहीं करना है, वहाँ आपको वुड का यूज़ करना है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। अदरवाइज अगर आप सिंपल सेंटेंस बोलते हैं तो आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। तो सेंटेंस है, मेरा बेटा शराब नहीं पी सकता। इट मीन्स कोई माँ अपने बेटे पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती है और उस विश्वास की ही वजह से वो इस तरह के सेंटेंस बोल रही है, इस तरह के सेंटेंस एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने व्यू से कि मेरा बेटा शराब नहीं पी सकता। तो सेंटेंस होगा, My son would not take wine। मैंने वाइन लिखा, लिखकर अल्कोहल चाहे जो भी चीज चाहे वो लिख सकते हो। My son would not take wine, मेरा बेटा शराब नहीं पी सकता। तो इसी तरह से मेरा बेटा किसी का खून नहीं कर सकता, वह गाली नहीं दे सकता। तो आप इस तरह से एक्सप्रेस करके अपने सेंटेंसेस बोल सकते हैं जब आप एक्सप्रेस करेंगे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। इसके लास्ट एक्सप्रेशन पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट एक्सप्रेशन पॉइंट मैंने लिखा है टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। टू शो पोलाइट रिक्वेस्ट या टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। वेल किसी से विनम्रता से प्रार्थना किस तरह से दिखाई जाती है, अपने भाव किस तरह से प्रकट किए जाते हैं जब हम किसी से विनम्रता से प्रार्थना करते हैं, तो हम वुड का यूज किस तरह से करेंगे। तो सेंटेंस से इससे एक्सप्रेशन पॉइंट से समझ में आता है टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। तो विनम्रता से प्रार्थना करनी है, हमें शो करना है अपने एक्सप्रेशंस को कि हम वाकई एक अच्छी तरह से उससे प्रार्थना कर रहे हैं, एक अच्छी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम आप वुड का यूज कैसे करेंगे। तो गाइस सेंटेंस मैंने लिखा है, कृपया आप दरवाजा खोलेंगे। कृपया आप दरवाजा खोलेंगे। कृपया आप दरवाजा खोलेंगे। तो सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे। और बहुत सिंपल सेंटेंस है, उसका यूज भी बहुत ज्यादा होता है हमारी लैंग्वेज में। तो सेंटेंस बनाएंगे आप, वुड यू प्लीज, वुड से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस, वुड यू प्लीज ओपन द डोर। वुड यू प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोलेंगे। देखा जाए तो एक क्वेश्चन वर्ड है, एक क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पे हम लगा सकते हैं, क्योंकि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक तरह से पूछ रहे हैं कि कृपया आप दरवाजा खोलेंगे, वुड यू प्लीज ओपन द डोर। तो गाइस इसी तरह से आपको और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, पॉइंट बाय पॉइंट आपको एक्सप्रेशंस को सीखना है कि किस तरह से हम वुड की मदद से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को भी डेवलप कर सकते हैं। तो गाइस इसी तरह से अधिक सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए, उनको अपनी लैंग्वेज में बोलना स्टार्ट कीजिए और इसी तरह के और इंटरेस्टिंग लेसन्स के लिए हमारे वीडियोस को देखते रहिए। सो फॉर मोर लेसन्स and more videos, keep watching our channel, keep learning English. See you guys in next video. Bye bye.